हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन एनीमे जिस एनीमे का नाम है द डे आई बिकम अ गॉड। आई होप आपको ये एनीमे काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और बिना देरी के करते हैं इस एनीमे को स्टार्ट। यहाँ पर एपिसोड शुरू होते ही हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है उसको कैसे समझाया जाए। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पर मेरे लिए हर एक चीज अलग थी और जहाँ पर हर एक चीज नई थी और हर एक दिन मेरे लिए चमकीला था। मेरी यादें जैसे कोई खजाने की तरह है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमको एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बास्केटबॉल खेल रहा होता है और उसके बाद बाहर वो पानी पीने के लिए आ जाता है। जैसे वो पानी पीने के बाद वो पीछे मुड़ता है तो हमको वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। तभी हमारा हीरो कहता है माफ करना, लेकिन तभी वो लड़की उसको रोक देती है और कहती है कि तुम यही पूछने वाले हो ना मैं हूँ कौन। तभी हमारा हीरो कहता है हाँ। तभी वो लड़की कहती है मैं एक गॉड हूँ और मेरा नाम है ओडिन और तुम मुझको लेडी ओडिन बुला सकते हो। तभी हमारा हीरो कहता है तुम क्या। वो लड़की उसको चुप करा के कहती है कि मैं कोई खोई हुई बच्ची नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से खड़ी हूँ। हमारा हीरो जेब से फोन निकालने लग जाता है और तभी वो लड़की कहती है कि पुलिस को बुलाने का शायद कोई फायदा नहीं है और तुमको क्या लगता है कि कोई गॉड के पेरेंट्स होते हैं। मेरे यहाँ आने का एक मकसद एक गेम है, मुझे इस गेम को ट्राई करना है। और तभी हमारा हीरो कहता है मैं इस गेम को तुम्हें ट्राई करने के लिए दे सकता हूँ पर उसके बाद तुमको घर जाना पड़ेगा। वो लड़की कहती है यानी कि गॉड कहती है कि ठीक है। हमारा हीरो उस गॉड को अंदर ले जाता है। अंदर जाने के बाद उसका दोस्त कहता है कि ये कौन है और इसके इतने अजीब कपड़े क्यों हैं। और वो गॉड कहती है कि अपनी जबान को लगाम दो, मैं लेडी ओडिन हूँ। तभी हमारे हीरो का दोस्त पूछता है क्या तुम इसे जानते हो और हमारा हीरो कह रहा होता है कि नहीं मैं अभी अभी मिला हूँ। तभी हमारा हीरो का दोस्त कहता है अच्छा तुम खो चुकी हो। ये सब सुनने के बाद ओडिन दोबारा गुस्सा हो जाती है और हमारा हीरो ये कह रहा होता है कि ये बॉल अगर इसने थ्रो करके बास्केट में कर दिया तो ये यहाँ से चली जाएगी। और हमारा हीरो का दोस्त कहता है कि चलो ठीक है ये लो बॉल। और वो बॉल जाके ओडिन के सर पे लग जाता है और वो बॉल थोड़े पीछे चली जाती है। और हमारा हीरो कहता है अगर तुम गॉड हो तो ये तुम आराम से कर ही लोगे एक ही बार में। तभी वो ओडिन उस बॉल को फेंकने जा रही होती है और तभी वो कहती है इस बॉल को उसमें फेंकने से कोई फायदा होता है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो और उसका दोस्त दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और हमारे हीरो का दोस्त कहता है कि तुम ही ने तो कहा था तुम इस बॉल को फेंकना चाहती हो। और ये बॉल उससे छीन लेता है और कहता है चलो पुलिस के पास चलते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि रुक जाओ, हम तो बास्केटबॉल की एंट्रेंस एग्जाम को माइंड फ्री करने के लिए खेलते हैं। तभी हमारी ओडिन कहती है एंट्रेंस एग्जाम। तभी हमारे हीरो का दोस्त कहता है कॉलेज के लिए। और ओडिन कहती है इसका कुछ फायदा नहीं है, ये दुनिया 30 दिन में खत्म हो जाएगी। और तभी हमारे हीरो का दोस्त कहता है ये क्या कह रही है, ये कहीं पागल वागल तो नहीं है, जाओ तुम किसी और को पागल बनाओ। और तभी वो वहाँ से जाने लग जाती है और कुछ दूर चलने के बाद वो रुक जाती है और पीछे मुड़ के कहती है तुम्हें लगता है किसी गॉड के पास खुद का घर होता होगा। और हमारा हीरो का दोस्त कहता है अगर ये सही में मुसीबत में है तो हमें इसकी हेल्प करना चाहिए। और कहता है कि क्या मुसीबत है। और कहता है मैं तो जा रहा हूँ। और वापस आके हमारे हीरो को कहता है और तुम इसके साथ डेट पे जाओगे ना, नए गर्लफ्रेंड के लिए तो बधाई हो। और हमारा हीरो कहता है ये कोई डेट नहीं है और इसका दोस्त यहाँ से चला जाता है। हमारा हीरो कहीं जाकर बैठ जाता है और कहता है कि एडिस का घर कहाँ पर है। तभी वो चिल्ला के बोलती है एडिस गोल्ड अल्टरवल्फ है और मैं लेडी ओडिन हूँ। और हमारा हीरो कहता है अच्छा ठीक है ओडिन, और तुम्हारा लास्ट नेम क्या है। तभी वो ओडिन कहती है सातो। ओके सातो चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वो फिर से चिल्ला के कहती है मेरा नाम ओडिन है और तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। और हमारा हीरो कहता है मेरा नाम है योटा। चलो हमारा हीरो का नाम पता लग चुका है, इसका नाम है योटा। चलो स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। योटा नारुकामी। ओडिन पूछती है नारुकामीन। ओडिन कहती है इसे लिखते कैसे हो तुम। योटा अपना नाम इसे लिख के दिखाता है। ओडिन यहाँ चिल्ला के कहती है क्या इससे तुम गॉड ऑफ सन नहीं हुए, तुम्हारा नाम रियल में गॉडलिन है और मैं सिर्फ साटो। और वो वहीं पे रोने लग जाती है। हमारा हीरो कहता है शांत हो जाओ साटो। वो गॉड कहती है मैं ऐसे कैसे शांत हो सकती हूँ। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है। और फिर हमारा हीरो कहता है वैसे ओडिन कौन सी गॉड थी। और वो कहती है कि ओडिन गॉड की गॉड है, सभी पे रोल करती है, ये जादू की मास्टर है और ज्ञान की भंडार
और मेरे पास रेवेंस और वुल्फ है जो मेरे घर की रखवाली कर रहे हैं। रियोता कहता है कि फिर तो तुम्हारा घर कहाँ पर है, और वो कहती है कि एसगार्ड। ये कहीं थॉर के घर पे तो नहीं रहती है। चलो वैसे वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। रियोता कहता है कि वहाँ पर हम ट्रेन से जा सकते हैं। तभी वो कहने लग जाती है और तभी वो चुप होके दोबारा कहती है, एक गॉड के घर पे ट्रेन कैसे जा सकती है। रियोता कहता है लेकिन मुझे अगर पता नहीं होगा तो मैं तुम्हें घर कैसे छोड़ूंगा। ओडिन कहती है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था, और गॉड का कोई घर नहीं होता। रियोता कहता है कि ये बड़ी परेशानी की बात है, मुझे लाइब्रेरी जाना है। ओडिन पूछती है किस लिए। रियोता कहता है कि मेरे को अपने बचपन के दोस्त से मिलना है। तभी वो ओडिन कहती है वो एक लड़की है ना। तभी हमारा हीरो कहता है नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ एक लड़की है, वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। ये सुन के ओडिन गुस्सा होके कहती है रिजा नामी, क्या उसका ये नाम है। तभी हमारा हीरो कहता है अगर तुमने मेंशन कर ही दिया तो यही नाम है उसका। तभी हमारी ओडिन कहती है ये तो एक जापानीज ओडी का नाम है, ये तो गोडी जानीफा का वाइफ है, ये उससे अब मिलने के लिए कहती है। रियोता साफ साफ उसको इनकार कर देता है। वो कहती है कि क्यों, तुम्हारे कपड़ों के बारे में मैं उससे क्या कहूँगा। ओडिन बोलती है इस कपड़े में क्या खराबी है। रियोता अपने मन में कहता है कि मेरे को अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना है, पर मैं इसे यहाँ पर अकेले छोड़ भी तो नहीं सकता। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और तभी वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बस तुम कोई उल्टी हरकतें मत करना। ओडिन मान जाती है और वो चलने लग जाती है। ओडिन जाते हुए एक रास्ते से छाता खरीद लेती है। रियोता कहता है कि क्या तुमने इससे धूप से बचने के लिए खरीदा है। ओडिन कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ इससे बारिश से बचने के लिए खरीदा है। और आगे जाते जाते बारिश चालू हो जाती है। ओडिन कहती है कहा था ना मैंने। सामने एक बस होती है और रियोता उससे तेज भागने के लिए कहता है बस पकड़ने के लिए। ओडिन कहती है हम चल के जल्दी पहुंच जाएंगे। रियोता कहता है मेरे को ऐसा तो नहीं लगता। और तभी बस यहाँ से चली जाती है और आगे चलते चलते बारिश भी रुक जाती है और हमको यहाँ पर ट्रैफिक दिखाया जाता है जो काफी लंबी थी। और वही बस जिस बस की वो पीछे भाग रहा होता है वो ट्रैफिक में लगी रहती है। ओडिन कहती है कि कहा था ना मैंने, हम जल्दी पहुंच जाएंगे बस से पहले। और ये चलते चलते लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद इज़ानामी पूछती है कि ये लड़की कौन है। रियोता कहता है कि ये साटो है। ओडिन कहती है कि गॉड। और इज़ानामी कहती है मुझे ये सुन के जलन हो रही है, तुम्हारी दोस्त गॉड है। ओडिन कहती है मुझ पे शक बिल्कुल मत करो। इज़ानामी कहती है मैं तो नहीं कर रही। रियोता कहता है तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम इसके कपड़े देख के और इसकी बातें सुन के तुम हैरान नहीं हुई। ओडिन रियोता से कहती है अच्छा तुम इसे पसंद करते हो। रियोता थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है ये क्या कह रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। इज़ानामी कहती है कि हाँ हम सिर्फ एक दोस्त है, भगवान की कसम और कुछ नहीं। ये सुन के रियोता हैरान हो जाता है। ओडिन कहती है इसने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। रियोता अब जोर से चिल्लाने लग जाता है लाइब्रेरी में, अब हमें पढ़ना चाहिए। ये सब सुन के लाइब्रेरियन उसे बाहर निकाल देती है और बाहर आके इसे ओडिन कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, दुनिया खत्म होने वाली है, तुम प्यार के पीछे कैसे पड़ सकते हो। रियोता कहता है कि ये दुनिया नहीं हो सकती खत्म। ओडिन कहती है ये बिल्कुल होगी। रियोता कहता है कि अब क्या बड़ा सा मीट हो तब धरती से टकरा जाएगा। ओडिन कहती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, इंसानों के बेवकूफी से ये दुनिया खत्म हो गई। रियोता बोलता है क्या गॉड सच में होते हैं। ओडिन कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी शक हो रहा है, मैं तुम्हें अपनी ताकत की इज्जत करना सिखाऊंगी। रियोता कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओडिन कहती है कि ऑफ कोर्स पड़ता है, मुझे कोई गॉड का नाम बताओ, मैं तुम्हें वो बन के दिखाऊंगी। रियोता कहता है नाते में स्वेत की। ओडिन कहने लग जाती है उसकी आत्मा मैं अपने अंदर बुलाऊंगी और हाथ जोड़ने लग जाती है और एकदम से कहती है मैं एक कैट हूँ। रियोता कहता है सोच के कभी ऐसा कहेंगे ही नहीं। ओडिन ऐसी अपनी अजीब सी बातें बोलने लगती है। रियोता बहुत परेशान हो जाता है। ओडिन कहती है मैं एक और बार करके दिखाऊं। तभी उसके पेट से गुड़ 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 आवाज आने लग जाती है। रियोता कहता है लगता है गॉड को भी भूख लगती है। ओडिन कहती है कि नहीं ये तो मैंने सिर्फ जानबूझ के किया, कभी भी गॉड को भूख नहीं लगती। रियोता कहता है कि तुम खाना खाने के बाद घर चली जाओगी। ओडिन कहती है कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, मुझे फिलहाल के लिए रामिन खाना है। ये दोनों एक रामिन शॉप में चले जाते हैं। ओडिन रामिन खाती है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाती है कि रामिन कितना मस्त है, ये है स्वाददार है, बड़ा मस्त है ये। शॉपकीपर रियोता से पूछता है कि ये कौन है जिसने कितने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। रियोता उनकी बातें को टालते हुए कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, रामिन कितना मस्त है ये कितना टेस्टी है। तभी वो आदमी कहता है अच्छा तुम इस बारे में बात
बिल्कुल नहीं करना चाहते। तभी वो आदमी टीवी पे हॉर्स रेस देखने लग जाता है और जोर जोर से चीयर करने लगता है। ओडिन पूछते है कि ये इतना चिल्ला क्यों रहा है। रियोता बताता है कि वो हॉर्स रेस देख रहे हैं। उसमें हॉर्स एक दूसरे को आगे निकलने के लिए भागते हैं। अगर हमने उनमें से कोई एक हॉर्स को चुन लिया और वो हॉर्स जीत गया तो उससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। ओडिन फिर अपना प्रेडिक्शन बताती है। वो आदमी ओडिन से कहता है तुम सैड तो मत होना, पर तीसरे वाला नंबर घोड़ा दूसरे वाले को बीट नहीं कर पाएगा। और एंड में वही होता है कि तीसरा नंबर वाला घोड़ा वहाँ पर जीत चुका होता है। वो आदमी शॉक हो जाता है और कहता है तुमने सब सही कैसे बताया। और ओडिन कहती है कि ये सब तो गॉड का एक नेचर है, मुझको सब कुछ पता है। ये तो को भी यकीन नहीं लग रहा होता, उसको लग रहा होता कि ये सिर्फ एक तुक्का होगा। ओडिन कहती है तुम्हें मेरे को अभी भी शक है। ओडिन फिर से अपनी रेस में एक प्रेडिक्शन देती है और जैसे उसने बताया होता है वैसे ही वो घोड़ा वहाँ पर जीत चुका होता है। वो आदमी कहता है कि ये जो कह रही है वही हो रहा है, अगर हमने इसके कहने पे जो भी पैसे लगाया तो हम तो बहुत अमीर हो सकते हैं। जैसे ये रियोता सुनता है वहाँ से वो पैसे देख के भागने लग जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और रियोता ओडिन से पूछता है क्या उसने कोई कैमरा छिपाया हुआ है और मेरे ऊपर कोई प्रैंक कर रहे हो। ओडिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रियोता फिर सोचने लगता है क्या मुझको बिलीव करना चाहिए, इसके पास सही में कोई पावर है। ओडिन कहती है अब तो मेरे ऊपर तुम्हें यकीन तो करना ही होगा क्योंकि मैंने अभी तक जो जो कहा है वो सब सच हुआ है। रियोता सोच रहा होता है और कह रहा होता है मुझे अभी भी यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये एक गॉड है और 30 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी, पर इस लड़की के पास कोई सुपरनेचुरल पावर है। ओडिन बोलती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल अच्छी लगी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई विश है तो मैं उसको एक बार पूरा जरूर कर सकती हूँ। रियोता कहता है कि मेरी एक विश है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाऊँ। वो ये विश इसलिए मांग रहा था कि वो गर्लफ्रेंड इसकी जो है जिसने इसको रिजेक्ट कर दिया ये उसके साथ कॉलेज पढ़ना चाहता है, इसलिए इसने आखिरी विश अपनी यही मांगी है। तभी गोडिन कहती है कि तब तक तो दुनिया खत्म हो जाएगी। रियोता बोलता है कि ऐसा है क्या। गोडिन कहती है कि तुम तो सही में गधे हो, मैं तुमको पहले ही बता चुकी दुनिया सिर्फ 30 दिन में खत्म हो जाएगी। तब वो कहती है कि लगता है तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। फिर वो कहती है कि उसका दिल जीतने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर तुम मेरे को ये बताओ मैं इज़ा नामी का टाइप का लड़का कैसे बन सकता हूँ। ओडिन कहती है कि इज़ा नामी को बेसबॉल बहुत ज्यादा पसंद है, उसको जब भी छुट्टी और जब भी टाइम मिलता है तो उसको वो बेसबॉल देखने हमेशा जाती है। रियोता चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने इतने टाइम से बास्केटबॉल क्लब को ज्वाइन करे रखा, उसको बेसबॉल पसंद है और अब तो इतनी देर हो चुकी है, अब तो मैं बेसबॉल क्लब को ज्वाइन भी नहीं कर सकता। ओडिन कहती है क्यों ना तुम बेसबॉल वाले क्लब को चैलेंज क्यों नहीं करते हो, फिर तुम उसके सामने एक होम रन मारोगे तो वो कितना खुश हो जाएगी और वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। और वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं बेसबॉल टीम और इज़ा नामी को इनवाइट करने जा रही हूँ। रियोता बोलता है कि मुझे बेसबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता। गॉडिस कहती है अगर तुम्हारे साथ एक गॉड है तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमको बेसबॉल ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर रियोता खेला होता है और उसी तरह खेला होता है जैसे उसको गॉर्डन ने बताया होता है और वो सारी की सारी बॉल वहीं पे छोड़ने लगता है। ओडिन ने कहा था कि जैसे 5th बॉल आए तो तुम एक होम रन मारना। वहाँ पर 5th बॉल आते ही नहीं है क्योंकि 4th बॉल के बाद गेम खत्म हो जाता है और सारे बेसबॉल प्लेयर वहाँ से जाने लग जाते हैं। रियोता ओडिन से कहता है 5th बॉल तो आई नहीं, तुमने जैसे कहा था। ओडिन कहती कि लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है जो 5वीं बॉल नहीं आई। मेरे को लगता है तुम्हारी किस्मत नहीं पूरा लक ही खराब है। रियोता कहता है ये क्या कह रही हो, इज़ा नामी के सामने तुमने मेरी बेइज्जती करा के रख दी। ओडिन कहती है कि जाओ तुम अपने प्यार का इजहार कर दो। रियोता कहता है कि तुम क्या कह रही हो कि मैं इस वक्त अपने प्यार के बारे में बताऊं, वैसे भी 30 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है, अगर तुम्हें बताने तो बताओ वरना तो छोड़ दो। रियोता कहता है चलो ठीक है मैं जाके कहता हूँ और जाके कहता है इज़ा नामी मैं तुम्हें स्कूल के टाइम से पसंद करता हूँ। इज़ा नामी कहती है कि माफ करना और वो वहाँ से चली जाती है और रियोता को वहाँ पर जोरदार झटका लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और ओडिन उसके पास आके कहती है कि हमें शायद घर जाना चाहिए। रियोता कहता है कि हाँ तुम्हें शायद से अपने घर चले जाना चाहिए। ओडिन कहती है कि मैं अपने घर चली जाऊँ, मैं तो तुम्हारे साथ आ रही हूँ। रियोता कहता है कि एसगार्ड का क्या। ओडिन कहती है कि क्या मैं सच में वहाँ पर ट्रैवल कर पाऊंगी। रियोता कहता है कि हाँ मुझे सच में पता था कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं होगी, पर मेरे पेरेंट्स कोई अनजान लड़की को मेरे घर पे क्यों रखेंगे। ओडिन कहती कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को फोन करके पूछ लेना चाहिए, वो जरूर परमिशन दे देंगे। रियोता वैसे ही करता है और अपने पेरेंट्स को फोन करके बताने लग जाता है। उसकी मम्मी कहती है कि वो लड़की कितनी बड़ी है और उसने क्या पहना है। रियोता कहता है कि वो मेरे से काफी छोटी है और उसके कपड़े कुछ ज्यादा ही अजीब से हैं, ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज का कॉस्प्ले कर रही हो। उसकी मॉम कहती है ठीक है उसको अपने घर ले आओ। ये सुन के रियोता हैरान हो जाता है और जोर से चिल्लाता है क्या सच में। और ओडिन कहती है जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ ना। और रियोता इसके तरफ देख के मन में बोलने लगता है आखिर ये लड़की है कौन। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्यारा से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।